कंप्यूटर मेमोरी, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, हमारे शरीर में जिस प्रकार मस्तिष्क है जो कि याददाश्त को रखता है, जो भी हमारी यादें हैं उनको समेट कर रखता है, सहेज कर रखता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी एक सेमीकंडक्टर चिप लगी रहती है जो क्या करती है कि कंप्यूटर में डेटा को सेव करती है, या परमानेंटली रूप से या अभी करेंटली रूप से। तो उसे हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी क्या क्या है, किस किस प्रकार की है, विस्तार से समझेंगे इसको। जैसे इसमें दे रखा है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना, भंडारित यानी स्टोरेज करना, उसको स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। इसे आम भाषा में याद रखना भी कहते हैं, यानी कि याददाश्त, कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। काम क्या करती है? कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध भी करवाती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है, प्रत्येक भाग को एक सेल कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है। मेमोरी में प्रत्येक भाग एक सेल होता है और सेल्स के अंदर डेटा वो सेव रहता है। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अलग पहचान होती है, जिसे सेल एड्रेस या पाथ कहते हैं। इन सेल्स में ही डेटा संग्रहित रहता है। यह डेटा बाइनरी डिजिट में स्टोर रहता है। मैंने आपसे अभी थोड़े दिन पहले जब यहाँ क्लास ली थी तो मैंने आपसे बताया भी था कि 4 प्रकार की जो संख्या प्रणालियां हैं, जिसमें सबसे पहली मैंने आपसे बात की थी बाइनरी संख्या प्रणाली या बाइनरी नंबर सिस्टम। शायद याद होगा आप लोगों को। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, जैसे मैंने आपसे समझाया था, 0 और 1। 0 जो कि पावर ऑफ का संकेत है और 1 जो है वो पावर ऑन का संकेत रहता है। कंप्यूटर केवल 2 ही कोड समझ सकता है, 0 अथवा 1, यानी कि पावर ऑन या पावर ऑफ। उसके हिसाब से इसमें सारे के सारे कोड डिसाइड होते हैं। और ये मेमोरी भी जो रहती है, मैंने आपसे बताया था, वो भी इस डिजिट, बाइनरी डिजिट में ही, यानी कि बिट, जिसको हम बिट कहते हैं, बाइनरी डिजिट में ही सेव रहती है। इसकी भी हमने पहचान की थी और मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था पूरा का पूरा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये एक चार्ट है आपके सामने, देख सकते हैं आप इसमें कि मेमोरी कितने प्रकार की है। नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में मेमोरी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। देखिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड मेमोरी तो जनरली आप लोग जानते ही होंगे, जिसको रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, और दूसरे हार्ड डिस्क वगैरह है। लेकिन ये कैश मेमोरी थोड़ी क्या होती है, सीपीयू के साथ नहीं आती है। आपने अगर बाजार से कभी सीपीयू खरीदा है, या अगर सीपीयू की अगर आप गुणवत्ता देखना चाहते हैं, इंटरनेट पर आप देख सकते हैं कि जिस सीपीयू का कैश जितना ज्यादा होगा उतनी ही उसकी जो है कीमत भी ज्यादा होती है, क्योंकि कैश मेमोरी बहुत ही महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो भी कंप्यूटर के अंदर ही लगती है। मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगाई जाती है, चिप के रूप में होती है। ये 2 प्रकार की है, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी यानी कि ये वो मेमोरी होती है जो सीधे डेटा जब हम डालते हैं तो उस प्राइमरी मेमोरी पर ही जाता है। और फिर प्राइमरी मेमोरी से अगर हम डेटा को अगर हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं, उसको परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, तब वो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। वरना जैसे आप टाइप करते हैं कीबोर्ड से, आपने एक अक्षर टाइप किया तो वो अक्षर टाइप किया हुआ कहाँ रहता है, वो रैम पर रहता है, इस प्राइमरी मेमोरी में रहता है। प्राइमरी मेमोरी में जैसे मैंने आपको बताया 2 भाग है यहाँ पर, रैम और रोम। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं जिसको। रैंडम एक्सेस यानी कि जिसको रैंडमली कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी सेल को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है, हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, तो वो रैम है। और रोम है, जैसा नाम से स्पष्ट है, रीड ओनली मेमोरी है ये। इसमें डेटा जो रहता है वो केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, वो रीड ओनली है। जबकि रैम जो है ये रीड और राइट दोनों प्रकार की, यानी कि इसमें आप डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। यानी कि रैम जो है बिल्कुल अस्थायी प्रकार की मेमोरी है। इसमें जब तक कंप्यूटर में लाइट रहती है तब तक इसमें डेटा रहता है। जैसे ही लाइट बंद हुई कि आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया, तो रैम पर जो भी डेटा रहता है वो खत्म हो जाता है। कई बार आप जैसे पीसी पर काम कर रहे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने,
आपकी जैसे कि वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की या कोई भी जो फाइल खुली हुई है, आप काम कर रहे थे, आपने लेटर आधा टाइप किया और अचानक बीच में जो है वो बिजली चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, अब आपका किया हुआ काम सारा खराब हो गया, क्योंकि आपने अगर काम को सेव नहीं किया है। अगर आप काम को आपने जो फाइल बनाई उसको सेव कर देते तो वो चली जाती कहाँ पर, सेकेंडरी मेमोरी में, तब तो वो सेव रह जाती, आप उसको दोबारा खोल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो उस समय रैम पर ही रहती है, और जैसे ही लाइट जाती है या कंप्यूटर आपका बीच में बंद हो जाता है अचानक, तो उस रैम पर जो भी डेटा था वो सारा नष्ट हो जाता है और उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। आप कहोगे सर वर्ड में भी ऐसी सुविधा है जिससे आप 10 मिनट के लिए कुछ काम करते हो, तो 10 मिनट तक अगर आपने काम किया और सेव नहीं किया है तो 10 मिनट बाद कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिक सेव कर देता है। वो कंप्यूटर सेव करता है सेकेंडरी मेमोरी में, इसलिए वो दिखाई पड़ती है वापस। लेकिन नॉर्मली वो रैम पर रहती है, अगर आप सेव नहीं करते हैं तो फाइल उड़ जाती है। तो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि पूर्णतः अस्थायी मेमोरी, यानी कि रैम। और दूसरी होती है रोम, जिसको हम रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। रीड ऑनली इसलिए क्योंकि इसमें केवल डेटा पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे बायोस वगैरह जो होते हैं, बायोस सिस्टम एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए काम में आता है, जिसको कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये रोम पर, रोम चिप में रहता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जो कंपनी बनाती है जब कंप्यूटर, तब वो इंस्ट्रक्शंस इस चिप में डाल देती है, जिसको रोम चिप कहते हैं। तो ये तो होगी प्राइमरी मेमोरी की बात, जैसे मैंने आपसे बताया रैम और रोम। फिर आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि वह डेटा है जहां आप डेटा को बिल्कुल परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं, यानी कि जिसमें अगर लाइट रहे या जाए तो डेटा को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, आप डेटा इसमें उड़ा भी सकते हैं, जरूर नहीं कि आप हमेशा के लिए रखते हैं, एक बार सेव कर दे तो हमेशा रहेगा। आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन जब आप डिलीट करोगे तभी होगा। तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो है, यानी कि इसको बिजली रहे चाहे जाए, फिर भी इसमें जो डेटा रखा है वो सुरक्षित रहता है। इसके उदाहरण देख सकते हैं आप, ये पेन ड्राइव है, सीडी रोम है, डीवीडी ड्राइव है, हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है, फ्लॉपी डिस्क है ना। तो ये सारे जो है फ्लैश मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। और तीसरी, जैसे मैंने आपको बताया था, कैश मेमोरी, आरएसएटी प्रश्न भी आता है इसके संबंध में, कि कंप्यूटर की सबसे तेज जो मेमोरी है वो कौन सी है, तो वह होती है कैश मेमोरी। ये जितनी ज्यादा होगी, आपके कंप्यूटर की स्पीड भी, यानी काम करने की क्षमता भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये ज्यादा डेटा को भी हैंडल कर सकती है, तो कंप्यूटर आपका बार बार हैंग नहीं होगा। तो उसके लिए कैश मेमोरी अगर सीपीयू की ज्यादा है तो आराम से उस पर अच्छी तरह से काम किया जा सकता है। नॉर्मली जो सीपीयू आते हैं उसमें जो कैश मेमोरी होती है वो लगभग आती है 2 MB 4 MB कैश लगभग आती है। और आप अच्छा सीपीयू लेते हैं, जैसे जेवन सीपीयू अगर लेते हैं तो उसमें काफी 20 MB कैश आता है, 36 MB कैश आ सकता है। इस प्रकार से कैश मेमोरी एमबी में आती है, जीबी में नहीं आती, याद रखिएगा। कैश मेमोरी सीपीयू के साथ आती है, सीपीयू के अंदर ही लगी रहती है, तो वो एमबी में होती है। 10-12 MB अगर कैश है तो वो बहुत ही अच्छा है, देखा जाए तो काम करने के लिए काफी अच्छा है। और अगर 20 MB कैश है तो फिर क्या कहने बात के, यानी कि स्पीड बहुत ही अच्छी रहती है। और प्राइमरी मेमोरी जो आती है, जिसमें आपसे बताया था रैम जो आती है, वो जीबी में आती है लगभग। आजकल नॉर्मली भी चलती है तो 4 GB रैम चलती है, 2 GB रैम भी हो सकती है, 4 GB रैम भी हो सकती है, 8 GB लगा सकते हैं, 16 GB रैम भी इसमें लगाई जा सकती है, ठीक है ना। और ये जो सेकेंडरी मेमोरी जो आप देख रहे हैं, ये जैसे कि हार्ड डिस्क ले लीजिए, तो हार्ड डिस्क काफी बड़ी होती है, 1 TB 2 TB तक, 10 TB तक इसकी क्षमता होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर कैश मेमोरी जो है वो एमबी में, जैसे मैंने बताया, वो 4 MB कैश है, 6 MB कैश है, या 10 MB कैश है, या 12 MB कैश है, इस प्रकार से ही आता है, बहुत ही कम आता है। कि फिर भी ये बहुत ही ज्यादा महंगी मेमोरी है, जिसमें ज्यादा होगी उतना सीपीयू महंगा होगा। एक और ये देख लीजिए, अब मैंने आपके प्राइमरी मेमोरी के भी अलग अलग भाग करके दिखाया मैंने आपको यहाँ पर एक इस डायग्राम में। जो प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि रैम और रोम, जैसे मैंने आपसे बताया था, और एक सीपीयू के अंदर ही रहती है। हाँ, रैम और रोम में अंतर ये है कि रैम पर जो डेटा रहता है लाइट रहने तक ही रहता है, लाइट गई डेटा गया। रोम पर जो डेटा है वो हमेशा के लिए रहता है। जी हाँ, रोम पर जो डेटा है वो हमेशा के लिए रहता है, और आप इसको मतलब इसमें केवल रीड ऑनली ही है, ये इसमें ये अंतर बस इसमें। अब रैम में है, जो प्रकार दे रखे हैं नॉर्मली पूछे जाते हैं आपको आरएसआईटी पेपर में, 2 प्रकार की रैम है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, यानी स्थिर रैम और गतिशील रैम। स्टैटिक रैम यानी स्थिर रैम है, और डायनेमिक रैम यानी कि गतिशील रैम है। ये 2 प्रकार की रैम होती है।
रोम जो है कई प्रकार की है, ईपी रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है, ईपी रोम है ना, ई रोम है और फ्लैश एम, ये ईपी रोम के प्रकार हैं ये। तो पी रोम यानी कि रोम का तो पूरा नाम हो गया रीड ऑनली मेमोरी, पी रोम का नाम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ईपी रोम जो है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और ईपी रोम जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ये इस रोम के वैसे नाम ज्यादातर प्रोम का पूछते हैं कि प्रोम का नाम क्या होगा, पूरा नाम बताइए, तो पूरा नाम आपकी बुक दे दी है आपको, उसके अंदर नाम है सारे लगभग। हाँ ठीक है ना। ये माइक्रोफोन ऑफ करें जरा, सही रात माइक्रोफोन ऑफ लाइट थोड़ी जगह बैठे। अब जरा देखिए ध्यान से, दूसरी आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आप डेटा को लंबे समय के लिए सेव करके रख सकते हैं और कंप्यूटर से बाहर निकाल कर भी आप इसको रख सकते हैं, तो भी इसमें डेटा खराब नहीं होता। इसमें दो प्रकार की है, सिक्वेंशियल और रैंडम। सिक्वेंशियल जो है वो पुराने जमाने की मेमोरीज आती थी, जिसमें मैग्नेटिक टैप है, ग्रामोफोन है, रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, ये जो आते हैं आपके सिक्वेंशियल में आते हैं। सिक्वेंशियल मतलब है आप उसको क्रम से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सा भी रिकॉर्ड आप उठा के पढ़ लो, ऐसा नहीं हो सकता। एक रिकॉर्ड पढ़ने के बाद दूसरा रिकॉर्ड पढ़ पाओगे आप, तो ये है सिक्वेंशियल है। और अगली ये जो रैंडम एक्सेस, जो रैंडम सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें क्या होता है कि सीडी है, एचडी यानी हार्ड डिस्क है, मास स्टोरेज डिवाइस है, इनकी आपकी जो पेन ड्राइव वगैरह है, फ्लॉपी डिस्क है, इसमें आप डेटा कहीं से पढ़ सकते हैं, कोई भी फाइल पहले पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। कम जरूरी नहीं कि आप पहले ये फाइल पढ़ें फिर दूसरी फाइल पढ़ें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये दो प्रकार की हो गई, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में भी दो प्रकार हो गए, सिक्वेंशियल और रैंडम। हाँ, अब हम देखते हैं आगे। ये जो जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था, सीपीयू के साथ में आती है वो कैश मेमोरी आती है, सीपीयू के साथ में आती है कैश मेमोरी जो है, सीपीयू के साथ में आती है। और रैम जो है वो लगती सीपीयू के साथ नहीं है, मदरबोर्ड पे लगती है, लेकिन ये अलग होती है, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, रैम और कैश और रोम। और हार्ड ड्राइव जो है जैसे अलग लगती है, सेकेंडरी स्टोरेज है। और सीडी है, यूएसबी थंब ड्राइव है ना, ट्रैप ड्राइव है, ये ऑफलाइन स्टोरेज कहलाते हैं। हार्ड ड्राइव तो कंप्यूटर के अंदर ही लगती है, लेकिन ये जो है सीडी आरडब्ल्यू है, यूएसबी है, ट्रैप ड्राइव, इसको आप बाहर भी रख सकते हैं, ये एक अलग ड्राइव है इसका। हाँ, कैश मेमोरी की जैसे मैंने आपसे बात बताई थी, कैश मेमोरी आखिर में है क्या। यह मेमोरी बहुत ही तेज होती है। इस मेमोरी में अधिकतर यानी कि फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं, ताकि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तेजी से कार्य कर सके, सीपीयू फास्ट काम कर सके। इसके लिए ये कैश मेमोरी काम में आती है। कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होती है, यानी कि ये एक बीच में एक ब्रिज का काम करती है, सीपीयू के बीच में और रैम के बीच में कैश मेमोरी जो होती है। यानी सीपीयू पहले से ही कैश मेमोरी में स्टोर डेटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है और कार्य के दौरान से बच जाता है। कैश मेमोरी में इन डेटा और निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो भी हम अगले जो है लेसन में पढ़ेंगे, कि ये किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट सारी डिवाइसों को कंट्रोल करता है और हमें काम करने की अनुमति देता है। इस मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है, यानी कि बहुत ही छोटी आती है, इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कैश मेमोरी, इसके बारे में प्रश्न जरूर आता है RSCIT में, इसलिए याद रखिएगा इसको। कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी जो होती है। ये देखिए कैश मेमोरी का यहाँ पर एक दे रखी है, चिप दे रखी है। ये मदरबोर्ड होता है जो सीपीयू के अंदर लगा रहता है, और इस मदरबोर्ड के ऊपर इस प्रकार से ये चिप लगी रहती है, जो कि कैश मेमोरी कहलाती है, और सीपीयू के साथ में भी आती है आजकल वैसे। अब विशेषताएं क्या है इसकी कैश मेमोरी की, इस पॉइंट को मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो है इस पे बारे में प्रश्न बहुत आते हैं RSCIT में। कैश मेमोरी प्राथमिक स्मृति से तेज होती है, यानी कि रैम से भी तेज होती है कैश मेमोरी। इसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और कार्य के निर्देश स्टोर रहते हैं,
इसकी स्टोर क्षमता सीमित होती है और स्टोर डेटा को बार बार साफ करना पड़ता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। RSAT में प्रश्न आता है कि दिए कि निम्न में से कैश मेमोरी की विशेषता नहीं है, तो उसमें से ये ऑप्शन दे रखे होंगे 3, तो इसमें से एक कोई ऑप्शन दूसरा दे रखा होगा, तो हमें वो पहचान करनी है कि इसमें से कौन सी विशेषता है जो कैश मेमोरी की नहीं है। फिर है प्राइमरी मेमोरी, जो हम बात कर रहे थे, जिसको हमने रैम भी बताया था। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी और अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अस्थायी इसलिए वॉलेटाइल मेमोरी, देखिए याद रख लीजिएगा, रैम जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। ये मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, जहां से सीपीयू डेटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद रक्षित रखता है। जैसे मैंने बताया था, लाइट रहेगी तब तक इसमें डेटा रहेगा, फिर नहीं रहेगा। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किए जा रहे काम के निर्देश और डेटा संग्रहित रहते हैं। यह मेमोरी अस्थायी होती है। प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम, जो कि अस्थायी होती है, काम खत्म होने के बाद संग्रहित डेटा स्वतः डिलीट हो जाता है और अगले काम का डेटा स्टोर हो जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर कंप्यूटर को शटडाउन होने पर भी सारा डेटा डिलीट हो जाएगा इसमें से। मेमोरी के जो प्रकार हमने पढ़े थे, रैम यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी और रोम यानी कि नॉन वॉलेटाइल। विशेषताएं इसकी ये है, एक तो यह अस्थायी होती है, नंबर 2 सीपीयू का भाग होती है, और नंबर 3 पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डेटा खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। देखिए रैम की खास बात यह है कि अगर रैम को आप थोड़ा सा हिला दो कंप्यूटर में से, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। यानी कि अगर रैम नहीं होगी आपके सिस्टम में, तो आप कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। अतिरिक्त मेमोरी से तेज होती है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज जो होते हैं उसके अलावा ये काफी तेज होती है, लेकिन कैश मेमोरी से कम तेज होती है। ये देखिए रैम चिप है, ये मैंने बताई आपको यहाँ पर। इस प्रकार से ये रैम चिप होती है और ये अपने मदरबोर्ड के एक अंदर खांचे लगे रहते हैं, उस खांचों के अंदर ये फिट हो जाती है। आप चाहो तो जैसे कि आपके सीपीयू में अगर माना कि 2 GB रैम है, ये रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी माना कि 2 GB है, और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा है और मुझे थोड़ी सी रैम बढ़ानी है, तो आप यही चिप लेकर बाजार से जाकर के एक नई चिप और ला सकते हो। तो उसमें कम से कम 2-3 खांचे होते हैं सीपीयू में, तो आप चाहो तो 2 या 4 खांचे होते हैं, तो आप चाहो तो अलग से चिप ला करके इस रैम जो लगी हुई है उसके पास में और रैम लगा सकते हो, जिससे आपका कंप्यूटर जो होगा थोड़ा सा तेज गति से कार्य करेगा और बार बार हैंग नहीं होगा। कंप्यूटर हैंग होना मतलब कंप्यूटर काम करते रुक जाना, उसे कंप्यूटर हैंग होना कहते हैं। ये सर कितने की आती है रैम? रैम ज्यादा महंगी नहीं आती है। अगर आप जैसे कि 2 GB रैम लेते हैं या 4 GB रैम लेते हैं, तो 4 GB रैम भी मेरे हिसाब से शायद 1500-2000 के लगभग मिल जाती है आपको। ज्यादा महंगी नहीं है, रैम सस्ती है। और 2 GB लोगे तो मेरे हिसाब से 2 GB शायद 1200 या ऐसी 1000-1200 के लगभग मिलेगी, ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है। अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम है तो आप 2 GB और लाकर डाल सकते हैं इसमें। 1000 रुपये में आपका कंप्यूटर काफी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा और अच्छी तरह से काम करेगा, काफी फर्क पड़ता है इससे। लेकिन आपको वो चिप पहले लेकर जानी पड़ेगी बाजार में, साथ में जहाँ से लेके आप ला रहे हो, क्योंकि वो सेम लानी जरूरी है। अगर आप अलग क्वालिटी की या थोड़ी सी डिफरेंट ले आते हो तो फिर कंप्यूटर काम थोड़ा ढंग से नहीं कर पाता है, हैंग हो सकता है और खराब भी हो सकता है, और हो सकता है दोनों रैम उड़ भी जाए। इसलिए आप बाजार से खरीद कर लाएं तो ये चिप साथ में ले जाएं। सर सीपीयू में अगर जी, अगर सीपीयू में कैश मेमोरी कैसे पता करें? सीपीयू के अंदर कैश मेमोरी, इसके लिए क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर आता है CPU Z करके। आप अपने कंप्यूटर में CPU Z इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करके आप उसमें से वो दिखा देता है कि आपके जो CPU में है वो कितनी कैश मेमोरी है, वो शो कर देता है उसमें। चलिए, अब ये जो अगली चिप जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये है रोम। ये एक आईसी है। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है एक तरह से, तो ये आईसी ही है। और ये आईसी चिप जो है वो कंप्यूटर में लगी रहती है, और ये जो मदरबोर्ड बनाती है कंपनियां, वही इस आईसी चिप को भी लगा देती है जब कंप्यूटर बनाया जाता है उसी समय। इसके अंदर और डेटा भी वो पहले से स्टोर किया जाता है ताकि दिक्कत नहीं रहे आपको। अब आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इससे एक्सटर्नल यानी कि बाहर से लगाई जाने वाली मेमोरी, एक्सटर्नल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है।
नॉन वॉलेटाइल इसलिए क्योंकि लाइट जाने के बाद भी इसमें डेटा मिटता नहीं है। इसका इस्तेमाल डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूजर और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा के लिए मतलब जब तक वो डिस्क सुरक्षित है। और कई बार जैसे कि सीडी में आपने डेटा कॉपी कर रखा है और सीडी में स्क्रैच लग गए तो वो खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप बाहर रख दी और पड़ी पड़ी खराब हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है उसमें। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती है। खास बात इसमें जो ये है, इसकी पहचान है कि सेकेंडरी मेमोरी है वो सीपीयू का भाग नहीं होती। इसका डेटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है, यानी कि रैम में। मुख्य मेमोरी का मतलब है रैम। इसके बाद ही सीपीयू इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव वगैरह वगैरह। जबकि सीपीयू में जो मेमोरी लगती है उसकी क्षमता कम होती है। रैम है, रोम है, इसकी क्षमता कम होती है कैश वगैरह की। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है अनलिमिटेड है। जी बोलिए। डीवीडी की फुल फॉर्म? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कहते हैं और डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके डीवीडी के। जी, अब हम आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं। एक तो यह स्थायी होती है, डेटा हमेशा के लिए संग्रहित रहता है और इसकी गति थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें डेटा एक्सेस करने की जो स्पीड होती है वो कम होती है, इतनी फास्ट नहीं होती है रैम जितनी। स्टोर क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है और काम खत्म होने या कंप्यूटर बंद करने पर भी डेटा रक्षित रहता है। ये सेकेंडरी मेमोरी की विशेषताएं हैं। फिर आता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक चार्ट जो मैंने आपके सामने दिया है। ये एक समझाने के लिए कि आप एक चार्ट में समझ सके पूरा। सेकेंडरी स्टोरेज दो प्रकार की हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और दूसरी है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सिक्वेंशियल यानी कि जिसको आप क्रम से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टैप है और ग्रामोफोन का रिकॉर्ड वगैरह है, तो वो जो होते हैं वो सिक्वेंशियल में आते हैं, जिसको आप क्रम से पढ़ सकते हैं। और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस के अंदर देख सकते हैं दो प्रकार की है, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क भी दो प्रकार की है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क देख सकते हैं आप लोग। और हार्ड डिस्क भी जिप डिस्क है, डिस्क पैक है, विंचेस्टर डिस्क है, यानी तीन प्रकार की हार्ड डिस्क भी होती है। फ्लॉपी आजकल नहीं चलती है। फ्लॉपी पुराने जमाने में जब डेटा बहुत ही छोटा मतलब इस्तेमाल करने में होता था, उस समय फ्लॉपी का इस्तेमाल होता था, क्योंकि इसकी क्षमता 1.44 MB ही थी और डेटा इसमें केवल 1.2 MB तक स्टोर कर सकते थे, बहुत ही कम मात्रा में। नॉर्मली गाना भी होता है वो 5 MB 6 MB का होता है। और हार्ड डिस्क ये इसकी क्षमता जैसे कि आज नॉर्मल अगर लेते हैं बाजार से तो आप 1 TB 2 TB भी आती है, लेकिन जो बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं वहां तो लाखों की संख्या में लगी रहती है हार्ड डिस्क, और उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड कैपेसिटी मान सकते हैं, इस प्रकार से होती है। और ऑप्टिकल डिस्क यानी प्रकाश की उपकरणों की जो डिस्क आती है वो दो प्रकार की है, सीडी रोम और वॉर्म डिस्क। वो सीडी रोम और वॉर्म डिस्क एक ही चीज है। वॉर्म डिस्क में यह है कि राइट वंस रीड मैनी, एक बार राइट कर सकते हैं और उसको दोबारा इस्तेमाल मतलब दोबारा राइट नहीं कर सकते, बार बार रीड कर सकते हैं, राइट एक बार कर सकते हैं। क्योंकि सीडी रोम ये है कि कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, ये केवल रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते आप। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ उदाहरण देख सकते हैं आप। ये सिक्वेंशियल मैग्नेटिक टैप है, यानी सिक्वेंशियल आपकी ये सेकेंडरी स्टोरेज है। मैग्नेटिक टैप आपने अगर देखी भी होंगी कुछ एक ने, जब पुराने जमाने में जो टैप रिकॉर्डर वगैरह होते थे जिसमें एक कैसेट चला करती थी, ये कैसेट एक तरह से मैग्नेटिक टैप ही है। तो जिस प्रकार इसमें गाने स्टोर किए जा सकते हैं, उसी प्रकार वर्ड की, एक्सेल की फाइलें भी इसमें स्टोर की जाती थी कंप्यूटर्स के द्वारा। और इसमें रखा डेटा को आप पढ़ भी सकते थे, रीड और राइट भी कर सकते थे। ये भी काफी मतलब इसमें डेटा भी काफी बड़ी मात्रा में स्टोर हो सकता था, लेकिन चूंकि ये सिक्वेंशियल है, केवल क्रम से डेटा को पढ़ सकते हैं, इसलिए काम करने में बहुत ही धीमी होती है। आजकल इसका प्रयोग नहीं होता, ये लगभग बंद हो चुकी है। ये फ्लॉपी डिस्क है, ये भी बंद हो चुकी है। ये पहले के जमाने में मतलब आज से लगभग 10-15 साल पहले, 15-20 साल पहले इसका इस्तेमाल होता था फ्लॉपी का। इसकी क्षमता मैंने आपको बताई थी 1.44 MB होती है और इसमें डेटा 1.2 MB तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें डॉस वगैरह इसमें आया करते थे, पहले ले सकते थे इसको। ये फ्लॉपी डिस्क है, आजकल लगभग नहीं है, ये लगभग क्या खत्म हो चुकी है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव HDD जिसको हम कहते हैं, ये हार्ड डिस्क ड्राइव आप देख सकते हैं। ये इसका अंदर का भाग है, ये ऊपर का कवर हटाया हुआ है
तो अंदर इस प्रकार से एक प्लेट लगी रहती है, चक्री लगी रहती है, घूमती रहती है, और इसमें जो हेड होता है वो रीड राइट हेड होता है जो, और इसके ऊपर चुंबकीय परत होती है, मैग्नेटिक डिस्क एक तरह से, और इसके ऊपर जो डेटा होता है वो चुंबकीय हेड के द्वारा रीड और राइट होता है। ये सीपीयू के अंदर कसी जाती है। हालांकि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आती है आजकल, जिसको आप पेन ड्राइव की तरह लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मली सीपीयू के अंदर ही हार्ड ड्राइव कसी जाती है आजकल। और आज तो एचडीडी की जगह एसएसडी आने लग गई है, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव आ गई है, जो कि हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत ही ज्यादा तेज है, स्पीड उसकी बहुत ही ज्यादा है। ये लगभग 2 राउंड में आती है। एक तो आती है 5200 आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट, और एक आती है 7200 आरपीएम में आती है। तो 7200 वाली तेज होती है और 5200 वाली थोड़ी सी धीमी होती है। हाँ, इसको जरा देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव के कुछ फीचर्स हैं कि हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी और स्थायी डाटा स्टोरेज डिवाइस है। यह मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेक्निक का पालन करके डेटा को संग्रहित करता है। नवीनतम स्टोरेज तकनीक 8 टेराबाइट से भी ज्यादा पहुंच गई है। जो हार्ड डिस्क यानी कि एक हार्ड डिस्क लगभग 8 टेराबाइट तक भी आ सकती है। हालांकि नॉर्मली हम सीपीयू में लगवाते हैं तो 1 टीबी या 2 टीबी लगवाते हैं, लेकिन 8 टेराबाइट तक की भी इसमें जो है वो मेमोरी क्षमता हार्ड डिस्क में आ गई है। हार्ड डिस्क अलग अलग आकार में आते हैं, जैसे 3.5 इंच में आते हैं या 5.5 इंच में आते हैं। 3.5 इंच वाले जो होते हैं वो लगते हैं लैपटॉप में, और 5.5 इंच वाले जो होते हैं वो लगते हैं अपने सीपीयू, जो बड़े वाले सीपीयू होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें लगते हैं। हार्ड डिस्क डाटा को परमानेंटली स्थायी रूप से स्टोर कर लेता है। सबसे पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनवाया था, जिसका स्टोर क्षमता महज 5 MB था। सोच लीजिए आज कहां पहुंच गई है। सबसे पहले 5 MB की क्षमता थी और वजन करीब 250 किलोग्राम था। ओह, बहुत बात। और बाद में इसमें अनेकों बदलाव किए गए, जिसका परिणाम आज आधुनिक हार्ड डिस्क की रूप में आपके सामने है। इसमें गोलाकार डिस्क होता है जिसमें डिजिटली डेटा सेव रहता है, जो बहुत तेजी से घूमती है, जिसके स्पीड को हम RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट में मापते हैं। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा RPM होगा उतनी ही ज्यादा भी इसकी रीड और राइट की स्पीड होती है। हार्ड डिस्क के प्रकार है, देखिए ये 2 प्रकार केबल के हिसाब से होते हैं, पाटा और साटा। पाटा जो आती है पुराने समय की आती थी, यानी कि जिसमें चौड़ी केबल होती थी, लगभग समझ लीजिए कि 1.5 इंच की लगभग चौड़ी केबल होती थी उसकी, बिल्कुल कागज की तरह पतली, ठीक है। वो कहलाती थी पाटा हार्ड डिस्क। और साटा हार्ड डिस्क जो आजकल आ गई है, उसकी केबल छोटी होती है, पतली होती है, लेकिन स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। पाटा की स्पीड कम थी, साटा की स्पीड ज्यादा है। और ये 2 प्रकार की है, इंटरनल हार्ड ड्राइव और एक्सटर्नल। इंटरनल हार्ड ड्राइव जो होती है वो सीपीयू के अंदर ही कसी रहती है, और एक्सटर्नल जो होती है जिसको आप अलग से केबल लगा करके बाद में जोड़ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश की किरण। इसमें कोई चुंबकीय लेप नहीं होता, इसमें चमकीली परत लगी रहती है पीछे, और ये डिस्क प्लास्टिक की होती है। इसमें क्या होता है, जो CD DVD राइटर जो होता है उसके अंदर एक इस प्रकार लेजर बीम, लेजर गन होती है। वो क्या करती है, जब डेटा इस पर राइट करना होता है तो सीडी पर वो लेजर बीम का फायर करती है, तो क्या होता है कि वो सीडी की सतह जल जाती है, और वहां पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जो हमको दिखाई नहीं पड़ते आंखों से। तो नॉर्मली अगर आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे गड्ढे दिखाई पड़ेंगे, जिसको पिट्स कहते हैं। तो सीडी में पिट्स बना करके डाटा को राइट किया जाता है, और बाद में रीड भी उसी प्रकार से उसको चुंबकीय उसके ऊपर प्रकाश की लेजर किरणें फेंक करके उसको रीड भी करते हैं। इसलिए इसको ऑप्टिकल कहते हैं। ऑप्टिकल यानी प्रकाश की, कांच की बनी हुई या प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क, जिसमें पारदर्शी चमकदार होती है। इसमें चुंबकीय लेप नहीं होता, इसलिए ये ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। ये देखिए इसकी कैपेसिटी यहाँ पर बता रखी है, आप देख सकते हैं, अलग अलग तुलनात्मक रूप से बताई मैंने यहाँ पर। जैसे CD रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, जो बनी बनाई पहले से ही रीड होकर के राइट बन करके आती है, और केवल आप उसको रीड कर सकते हैं। क्षमता है 650 से 700 MB तक होती है, 1 लेयर। और CDR जो होती है, CD रिकॉर्डेबल कहते हैं जिसको अपन, 650 से 700 MB तक इसकी भी क्षमता होती है, 1 लेयर वाली। और CD रीराइटेबल जो होती है, RW यानी कि रीराइटेबल, ये 650 से 700 MB तक की क्षमता होती है इसकी। और DVD रोम जो है, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी,
ये 4.7 जीबी तक इसकी क्षमता होती है, यानी सीडी की तुलना में बहुत ही ज्यादा होती है। और डीवीडी-आर है 4.7, डीवीडी-आर-डब्ल्यू 4.7, डीवीडी-आर-डीएल यानी डबल लेयर 8.5 जीबी की क्षमता होती है, इसमें लेयर 2 होती है, यानी दोनों तरफ से इसको रीड राइट कर सकते हैं। और डीवीडी-आर है 4.7 जीबी, यानी कि डीवीडी की क्षमता है 4.7 और सीडी की क्षमता है 650 से 750 एमबी के बीच की। ये आपको याद रखना है। हार्ड डिस्क की क्षमता ज्यादा होती है, हार्ड डिस्क की क्षमता सीडी और डीवीडी से दोनों से ही बहुत ज्यादा होती है। इसमें जैसे 4.7 जीबी डेटा आता है तो हार्ड डिस्क में 1024 जीबी तक डेटा आता है, 2 टीबी की है तो उससे दुगना डेटा आएगा। इस प्रकार से हार्ड डिस्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल। प्रश्न RSCT में ये आता है कि निम्न में से सर्वाधिक स्टोरेज वाली क्षमता वाली डिस्क कौन सी है, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी। तो उसमें आपको चुनाव करना पड़ता है हार्ड डिस्क, क्योंकि हार्ड डिस्क की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। चलिए, अब फुल फॉर्म्स कुछ दे रखी है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और आपको जो बुक मिली है RSCT की उस बुक के अंदर भी पीछे दे रखी होंगी, आप देख सकते हैं उसमें। HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, WROM यानी कि CDRW यानी कि राइट वंस रीड मैनी, और इसको CD रिकॉर्डेबल भी कहते हैं। राइट वंस रीड मैनी यानी कि एक बार राइट कर सकते हैं, बार बार इसको रीड कर सकते हैं। CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, DVD यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। चलिए, तो इस प्रकार से ये मेमोरी के बारे में कुछ आज हमने जाना। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आया भी होगा आप लोगों को। हाँ, इसके संबंध में अगर और कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। शायद मीटिंग बंद हो गई क्या, शायद मुझे लग रहा है क्लोज हो गई। चलिए, आज की मीटिंग अब यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं इसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा YouTube पर। धन्यवाद। ठीक सर, ओके। ओके।